गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय गुरुदेव। आप लोग कल सब सुनीता दी से मिल ही लिए होंगे। सुनीता दी पिछले 15 सालों से योग की शिक्षा दे रहे हैं और आज भी फिर वो हमारे साथ आए हैं ताकि हम सब योगा और प्राणायाम सीखें। Start your day by tapping into the immense power of yoga and pranayam. It's time to roll out your yoga mats and discover the combination of physical and mental exercises that is here with us for thousands of years now. Whether you are young, whether you are old, whether you are overweight or you are fit, योगा में एक ऐसा पावर है कि वो हमारे माइंड को बहुत काम करता है और हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रेंथन करता है। तो ये 9 दिन हर रोज़ हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि सुनीता दी आपको एक बहुत ही अच्छे जर्नी पे ले जाएंगे जहाँ पे वो आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक्स एंड पोजेस दिखाएंगे जिससे आप अपने हायर सेल्फ को अवेकन कर सकते हैं। सो आइए योगा एंड प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रातःकालीन योगाभ्यास के इस सेशन में। आइए सबसे पहले परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे प्रणव मंत्र ओम के साथ। लेट्स चैंट ओम 3 times. Take a deep breath and start chanting. गुरुदेव की छवि का ध्यान करते हुए आइए अपने अपने माथे पर ओम लिख लेते हैं। बाईं ओर खुला हुआ, हृदय की ओर खुला हुआ ओम लिखेंगे। हृदय से गुरुदेव को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं एक प्रार्थना मंत्र के साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रतिदिन 1 या 2 मंत्रों के साथ योगाभ्यास आरंभ करें। It increases the positive vibrations within us and surrounding us. आज हम बैठकर ही कुछ सूक्ष्म व्यायाम लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे। तो उसके लिए पहले आप दंडासन, पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें सामने की ओर। Stretch your legs forward, take support with your arms. इस तरह से दंडासन में बैठकर कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके घुटने ठीक हैं, वो मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर हम करेंगे हाथों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस which are very good for cervical spondylitis. Mostly we work bending forward on our laptops, computers,
ऑन आवर मोबाइल फोन्स, तो उससे हमारे गर्दन में, शोल्डर्स में और जो सिर का निचला हिस्सा होता है वहां एक भारीपन, एक तनाव, एक जकड़न का हमें अनुभव होता है। उन सब को ठीक करने के लिए आज हम कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आर्म्स और शोल्डर्स के लिए। दोनों हाथों को एक्सटेंड करिए, अंगूठा अंदर लीजिए, मुट्ठियां बंद करें, हाथ बिल्कुल आपके सीधे रहेंगे, एल्बोज विल रिमेन लॉक्ड और शोल्डर्स के लेवल तक आपको आर्म्स को रेज करना है। अब मुट्ठियां बंद हैं, कलाइयों से घुमाएंगे। मूव योर रिस्ट, रोटेट योर रिस्ट इन सर्कुलर मोशन। अब ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में भी घुमा लेंगे। Keep your arms stretched, don't bend the elbows, because elbows जैसे ही आप बेंड करते हैं आपके शोल्डर तक इसका इफेक्ट नहीं जाएगा, फिर सिर्फ वो रिस्ट में ही रह जाएगा। अभी आप जो कर रहे हैं उससे पूरा आपके रिस्ट से लेके पूरा शोल्डर तक इसका इफेक्ट जा रहा है। चलिए ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लेंगे। अगेन अनदर काइंड ऑफ रिस्ट मूवमेंट, अप एंड डाउन। कीप ब्रीदिंग, सांसें लेते रहिए और उंगलियों को बंद करें, खोलें एक झटके के साथ। So now that takes care of our wrists and fingers. Now next exercise, just bend your elbows, bring your hands, all your fingers together on your shoulder. दोनों हाथों को साइडवेज लीजिए। अब सामने की ओर लाते हुए एल्बोज को, कूहनियों को मिला लीजिए। ऊपर की ओर, पीछे की ओर, वापस लाएं नीचे की ओर। One full cycle in one breath. Inhale, exhale. Inhale, rotate, exhale. Inhale, full rotation, exhale. Opposite. पीछे की ओर ले जाते हुए वापस सामने लाएं। Inhale, rotate, exhale. Inhale, complete rotation, exhale. Very good. वापस आएंगे। अगली एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं फ्रोजन शोल्डर्स के लिए। दोनों एक्सरसाइजेस शोल्डर्स के लिए अब हम करेंगे। फर्स्ट जो है, दोनों हाथों को रेज योर हैंड्स, होल्ड बोथ योर रिस्ट, पाम्स को एनसर्कल करते हुए दोनों पाम्स से दोनों रिस्ट को, ऑपोजिट रिस्ट को पकड़ लेंगे। Now straighten your elbows, take a deep breath on your right, stretch करेंगे, full stretch करेंगे। Now don't put any pressure on your head or neck. सिर और गर्दन पर बिल्कुल कोई प्रेशर आने नहीं देंगे हाथों से। Hold your breath and exhaling, come back, straighten your elbows. Again, now towards your left. Hold your breath while holding the posture. सिर और गर्दन पे बिल्कुल दबाव नहीं। Keep looking forward, दृष्टि सामने रहेगी। वापस एक बार और करेंगे। It's a very good shoulder stretch. फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर्स में बहुत पेन है, हाथ ऊपर नहीं उठता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस एवरी डे। 2 सेट्स आप कर सकते हैं दिन भर में, सुबह और शाम या व्हेन एवर कन्वीनियंट। वापस अगेन ऑन योर लेफ्ट,
और वापस। अब अगर आप वज्रासन में बैठे हैं तो आप सुखासन या आलती पालती में बैठ सकते हैं और दोनों हाथ नीज पर रखते हुए शोल्डर्स को रोटेट कर लीजिए। दिस इज आवर फोर्थ एक्सरसाइज फॉर आवर आर्म्स एंड शोल्डर्स। रोटेट योर शोल्डर्स। स्कंध चालन, कंधों को पूरा हिलाएं। अब विपरीत दिशा में भी हिला लें, ऑपोजिट, रिवर्स डायरेक्शन में। हर साइकिल के साथ पूरा आपका ब्रेथ भी चलता रहेगा। कीप इनहेलिंग एक्सहेलिंग विद ईच रोटेशन। बहुत अच्छे। 8-10 बार एक डायरेक्शन में, उतनी ही बार दूसरी डायरेक्शन में। आइए अब कुछ पैरों के लिए कर लेते हैं सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइजेस। नाउ अगेन दंडासन में आ जाएंगे। दिस इज द बिगिनर्स पोस्चर। जो भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो दंडासन में दोनों हाथों का सपोर्ट ले लीजिए और एक बार पैरों को थोड़ा हिला लीजिए। This will enhance blood circulation. पूरा पैरों में आपका रक्त का प्रवाह ठीक से होने लगेगा। अब हम जॉइंट्स को मूव करेंगे। सबसे पहले फिंगर जॉइंट्स के लिए सारे टोज को आपने जो है हमारे पैरों के जितने भी टोज हैं सबको बंद करें मुट्ठी की तरह, जस्ट टाइट फिस्ट की तरह। जस्ट क्लोज, ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर और खोल दें। कीप ब्रीदिंग। बार बार करें। आप जूम करके देखें मेरे पैरों की मूवमेंट को। And keep your focus on the body part you are moving. इस तरह 10-12 बार आप हिला सकते हैं। उसके बाद आइए दोनों एंकल जॉइंट्स को हिला लेते हैं। प्रेस योर टोज फॉरवर्ड। पूरा फीट जो हैं उनको आप आगे की ओर प्रेस करेंगे और इसको करते करते हमारे नीज कई बार उठ जाते हैं ऐसे ऊपर की ओर। नहीं, हमें नीज को भी ध्यान देना है, नीचे की ओर दबाना है। कीप योर नीज बेंट डाउन। नीचे की ओर रखेंगे नीज को और एंकल्स को पूरा आगे की ओर मूव करेंगे। प्रेस योर टोज फॉरवर्ड so that ankles are fully stretched. एंकल जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। पीछे की ओर लाएं अब। नीज अगेन डाउन। घुटनों को नीचे की ओर ही दबा के रखें। फिर से फॉरवर्ड करेंगे। अगेन नीज डाउन, बैकवर्ड। अगेन योर नीज आर डाउन। तो ये आप महसूस करेंगे पूरा खिंचाव आपके हिप जॉइंट तक, टोज से लेके, बिग टोज से लेके पूरा हिप जॉइंट तक आपको एक स्ट्रेच का अनुभव होगा। लेग मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है इस तरह से पैरों को लाइट एक्सरसाइज देना। इसको 5-6 बार कर लेंगे। उसके बाद रोटेट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज करेंगे। Feet together on your heels. Rotate both feet. Keep your knees down and rotate on your heels. About 6 times, 6 to 8 कर सकते हैं और फिर opposite direction में. Now anti-clockwise. Both feet together, rotate on the heels. जितना बड़ा सर्कल आप बनाएंगे उतना अच्छा है। ओके,
नाउ नेक्स्ट, दोनों पैरों को आप खोल दीजिए अबाउट 1.5 फीट वाइड। अब दाएं बाएं, लेफ्ट टू राइट दोनों पैरों को हम हिलाएंगे। दोनों टोज अंदर की ओर, दोनों स्मॉल टोज अगेन फ्लोर को टच करते हुए। नाउ बोथ बिग टोज इनसाइड टचिंग द फ्लोर, अगेन नाउ आउटसाइड टचिंग द फ्लोर। दोनों तरफ से हमें पैरों के टोज को, बड़े और सबसे छोटे टोज को जमीन पे टच करना है। नाउ यू कैन डू इट लिटिल बिट फास्टर, थोड़ी तेजी से भी कर लें। बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है ये हमारे सारे जॉइंट्स में, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, सब में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। इसको 15-20 बार तक कर सकते हैं आराम से। एंड देन जो कल हमने किया था भद्रासन, अगेन दैट इज ऑल्सो लाइक वन आसन एंड ऑल्सो अ सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज भी है ये। तो तितली आसन करेंगे भद्रासन में बैठकर। इट इज वेरी गुड फॉर आवर पेल्विक रीजन, वेरी गुड फॉर आवर लोअर वर्टिब्रा, वेरी गुड फॉर आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और जो एक्स्ट्रा फैट भी एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारी पेयर शेप बॉडी बन जाती है, हिप्स और थाइस हेवियर हो जाती हैं, लोअर एब्डोमेन पे फैट इकट्ठा हो जाता है, वो सब हमारा इसको करते रहने से ठीक रहेगा। Keep your elbows straight, your back also straight, look forward and 30 to 60 strokes नीच से हम नीचे तक ले जाते हुए लगाएंगे। आधा से 1 मिनट लगता है इसको करने में। So every day this exercise should be done at least once or twice। इसको आप प्राणायाम के सेशन के बीच में कर लें। वापस आ जाएंगे। तो ये हमने हाथ पैरों की लाइट एक्सरसाइजेस करी। अब हम खड़े होकर कुछ स्ट्रेचेस कर लेते हैं। तो सभी खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग आसनास करेंगे। कल की ही तरह पहले हम ताड़ासन करेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेच है, तो आइए इसको हम रिपीट कर लेते हैं। सम एक्सरसाइजेस शुड बी रिपीटेड डेली, तो दिस इज वन ऑफ दोज, ताड़ासन। दोनों पैरों को आप लगभग पास पास रखेंगे, बिग टोज के बीच में 2-3 इंच का फासला रखते हुए। आइए स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को इन पाम ट्री पोस्चर, ताड़ आसन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए आगे लाएंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ रेज योर आर्म्स अबव योर हेड, पलट दीजिए हथेलियों को आकाश की ओर। नाउ राइज ऑन योर टोज। अपनी दृष्टि को, अपनी आईसाइट को एक ही पॉइंट पर रखेंगे तो आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी। Hold your breath while holding the posture. This is the common rule for all asanas. Come back slowly, putting your palms on your head. Again, दूसरी बार कर लीजिए। Rise on your toes, stretch your upper body towards the roof, feet towards the ground, and eyes stable on one point to keep your body stable. वापस आ जाइए, हाथों को नीचे ले आइए। थोड़ा सा फासला पैरों के बीच में हम लेंगे, कितना, जितनी हमारी शोल्डर्स के बीच की दूरी है। अब दोनों हाथ को सामने लाइए। कल हमने कटी चक्रासन या कटी शक्ति विकासक आसन, दोनों नाम है इसके। कमर को सुंदर सुडौल स्वस्थ बनाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी का जो
बेंडिंग ट्विस्टिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है। दोनों पाम्स को एक दूसरे के फेसिंग रखेंगे, आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, पैरेलल रखेंगे थ्रू आउट द आसना। एंड नाउ turn towards your right. Breathing in, turn towards your right. 180 degree, half circle. Slowly come back, breathing out. Again breathe in. Now turn towards your left, keeping your arms parallel. Twist your waist. Your shoulder and arms will follow. Stop for a while, holding the breath. Now breathing out, come back. एक बार और कर लीजिए इसको, ये भी बहुत अच्छा है आपकी वेस्ट के लिए। एंड एवरीबडी लव्स अ स्लिम वेस्ट लाइन। वापस अगेन ब्रीद इन, टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट, come back. Very good. Now keep the feet in the same position. दोनों हाथों को सामने लाइए, palms facing downwards. Now we will do chair posture, कुर्सी आसन। दोनों नीज को बेंड करते हुए, ये हमारे लेग्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। थाई मसल्स, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड काफ मसल्स सबको स्ट्रेंथन करता है। बेंड करेंगे, ब्रीदिंग इन, कीप योर बैक स्ट्रेट। जैसे चेयर का बैक होता है स्ट्रेट, वैसे ही बैक को स्ट्रेट रखेंगे। नीज को बेंड करते हुए जितना हो सके आप नीचे जा सकते हैं। जस्ट कीप द बैलेंस। वापस ब्रीदिंग आउट, कम बैक। अगेन हाथों को इसी पोजीशन में, पैरों की पोजीशन भी यही रहेगी। रिपीट करेंगे कुर्सी आसन, चेयर पोस्चर। होल्ड योर ब्रेथ इन, कम बैक। आसन का मतलब है पोस्चर, मतलब स्थिति, रुकना थोड़ी देर, एटलीस्ट 10, 20, 30 सेकेंड, जितना आप रुक सके। हर एक आसन में रुकने से हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। इसके 2-3 तरीके हैं, आज हम एक तरीके से करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको एक और तरीके से करवाएंगे। पैरों को वाइड ओपन कर लीजिए, 2.5 फीट के करीब आपका दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। दोनों हाथ आपके साइड्स में हैं। अब अपना लेफ्ट हैंड उठा के बाजू को कान से लगा दीजिए, स्ट्रेट अप। अब जो हाथ आपका साइड में है नीचे, उसको नीचे की ओर ले जाइए एंड लेट योर बॉडी फॉलो। धीरे धीरे ब्रीदिंग इन, बेंड टुवर्ड्स योर राइट। अपने आप हाथ को नीचे ले जाएंगे तो अपने आप हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे बेंड हो जाएगी साइडवेज। लेट योर मिडिल फिंगर टच द फ्लोर। अगर बेंड कर सकते हैं तो फ्लोर तक मिडिल फिंगर को ले जाएं एंड कम बैक, ब्रीदिंग आउट। रिवर्स योर आर्म्स, बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर। राइट hand, right arm touching your ear now. Then towards your left. Breathing in, धीरे 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 हैंड को नीचे स्लाइड करते हुए middle finger will touch the floor and your body will just bend towards your left. पूरा. It's a very good side bend. पूरे साइड स्ट्रेच हो जाते हैं। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, कम बैक। इस आसन में जब हम
फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं कभी भी, तो हम ब्रेथ को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं. While exhaling we bend forward, but जब हम लेफ्ट राइट या बैकवर्ड बेंड करते हैं तो वी ब्रीथ इन. इनहेल करते हुए हम बैकवर्ड्स या साइडवर्ड्स बेंड करते हैं एंड होल्ड द ब्रेथ while holding the posture. फॉरवर्ड बेंडिंग में द ब्रेथ विल बी हेल्ड आउटसाइड एंड बाकी सारे पोस्चर्स में आपका ब्रेथ विल बी हेल्ड इनसाइड. तो उसको भर के रोक लेते हैं और तब हम आसन में रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए. होल्ड द ब्रेथ एंड होल्ड द पोजीशन. ओके, तो ये हमने खड़े होकर कुछ आसन किए. आइए अब पुनः बैठ जाते हैं. फिर से सिटिंग पोस्चर हम कुछ कर लेते हैं आसन. वज्रासन. खाने के बाद मैंने आपको बताया था इट्स वेरी गुड आफ्टर हैविंग योर मील्स. इस आसन में 8-10 मिनट, ज्यादा भी बैठ सकते हैं, बट 8-10 मिनट बैठने से ही आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है. आज हम पेट के लिए कुछ विशेष आसन कर लेते हैं. पेट में हमारे बहुत सारे अंग होते हैं. मेनी बिग ऑर्गन्स इन आवर स्टमक, एब्डोमिनल रीजन. हमारा इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज, विच आर टुगेदर अबाउट 27-28 फीट. लिवर है, पैनक्रियाज है, फिर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनीज हैं, ब्लैडर है, रेक्टम है, ऑल दीज ऑर्गन्स एंड स्प्लीन है. तो ये सारे ऑर्गन्स हैं. इनके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और इनको बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जो ये प्रेशर हम डालेंगे अभी मंडूकासन में, तो इट्स वेरी गुड फॉर ऑल दीज ऑर्गन्स. स्पेशली जो डायबिटिक हैं उनको तो ये आसन 8-10 बार रोज कर लेना चाहिए. तो सबसे पहले हम करेंगे मुट्ठियों को बंद. कैसे करना है? अंगूठा अंदर और उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बनाएं. फिस्ट बना ले इस तरीके से, कीपिंग योर थंब इनसाइड द फिस्ट. अब अंगूठे की तरफ से फ्रॉम द थंब साइड हमारी नेवल के दोनों ओर इन मुट्ठियों को लगाएंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे. सामने की ओर झुकना है. ब्रीदिंग आउट, लंबा गहरा सांस लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ. एक्सहेल, फोर्सफुल एक्सहेलेशन होगा. पूरा मुट्ठियों से दबाव डालते हुए सामने की ओर झुक जाइए. कीप योर एल्बोज नियर द बॉडी. नीचे की ओर नहीं झुकाएंगे एल्बोज को, थोड़ा ऊपर खींच कर रखेंगे और माथे को जमीन से नहीं लगाएंगे. डोंट ब्रिंग योर फोरहेड डाउन टू द फ्लोर. उतना नीचे नहीं झुकना है हमें. सिर गर्दन को उठा के रखना है और आई साइट, दृष्टि को सामने रखना है. कीप योर आईज लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. रुकना बहुत जरूरी है. वापस. तो ये हमने किया मंडूकासन, फ्रॉग पोस्चर, फ्रॉग मेंढक, उसका पोस्चर हमने बनाया. अब इसी का सेकेंड पोस्चर करेंगे विद आवर पाम्स. पहले हमने फिस्ट के साथ किया, अब पाम्स के साथ. लेफ्ट पाम ऑन योर नेवल, राइट ऑन टॉप. अगेन take a deep breath in, exhale, bend forward. Elbows को खींच कर रखें. धीरे धीरे कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन. अब जिन्हें बैकएक बहुत है वो इसमें ज्यादा बेंड फॉरवर्ड करने की बजाय आप सीधे बैठे बैठे हाथों का पूरा प्रेशर पेट पे डालें. देखेंगे मुझे.
क्योंकि जिनको बैकएक है उन्हें फॉरवर्ड बेंड अगर वो करते हैं तो उनका बैकएक बढ़ सकता है, इसीलिए स्पेशली लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वाले फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। आइए अगला आसन करते हैं, वक्र आसन। ऐसे बैठेंगे, पैर को सीधा सामने दंडासन में लेकर, दोनों हाथ जो है आपके साइड्स में रहेंगे, फिंगर्स पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए इस तरीके से बैठ जाएं। राइट नी को बेंड करेंगे, आपके फीट बिल्कुल नीचे, एक जो फुट है आपका राइट फुट बिल्कुल नीचे नी के पास रहेगा, लेफ्ट नी के पास बिल्कुल फ्लैट रहेगा ये पैर। अब हमारा जब हमने राइट नी को बेंड किया है तो लेफ्ट आर्म को उठाइए, चेस्ट और नी के बीच में डालिए और नीचे वाले घुटने के ऊपर टिका दीजिए, और जो पीछे आपका हाथ है उस तरफ, जो हाथ नीचे रखा हुआ है उसकी तरफ आपने पीछे घूम जाना है। जस्ट रोटेट योर नेक एंड हेड बैक साइड में, थोड़ा सा पीछे की ओर देखें। ये भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारी बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है ये ट्विस्ट, और साथ ही साथ किडनीज के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंप्रूव होती है। वापस दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। नाउ बेंड योर लेफ्ट नी, राइट हैंड लेंगे, उसको नीचे ले जाते हुए घुटने के ऊपर, बेंड योर, रोटेट योर नेक एंड हेड, पीछे की ओर देखेंगे। इसमें आप ब्रेथ को रोक भी सकते हैं या कीप ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रेथ चलने दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं व्हाइल होल्डिंग द पोस्चर। तो ये हमने किया वक्र आसन। अब हम करेंगे गौमुख आसन। ऐसे पैरों को ले आइए, knees pointing forward, both knees one on top of the other and pointing forward, and your heels touching your thighs, दोनों thighs के पास रहेंगे दोनों पैर के heels, ये posture रहेगा। ये दिस इज गोमुख की आकृति, तो इट इज कॉल्ड गोमुख आसन। नाउ जो पैर ऊपर है वो हाथ आप ऊपर से लेंगे, दूसरा हाथ जो है नीचे से जाएगा, एंड आपकी बैक के पीछे आप अपना दोनों उंगलियों को, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें। इंटरलॉक फिंगर्स दोनों ऑन बोथ हैंड्स। अभी मैं आपको पीछे से दूसरी साइड का करके दिखाती हूँ, so you will be able to understand how you have to take hold of your fingers, पीछे से आपको कैसे कैच करना है। Now एक एक साइड का हमारा लंग्स पूरा खुल जाता है। It's a very good shoulder stretch also. जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन फ्रोजन शोल्डर भी होता है। दिस आसना इज वेरी गुड, एंड ये जो सिटिंग पॉस्चर है ये हमारे पेल्विक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लोअर एब्डोमेन, जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेल्विक रीजन में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये वाला सिटिंग पॉस्चर। ओके, नाउ फ्रॉम द अदर साइड, अभी मेरा राइट पैर नीचे है, अब मैं लेफ्ट को नीचे लाती हूँ और राइट को ऊपर। अगेन बोथ साइड्स मेरे हील्स जो हैं
बॉडी को टच करेंगे। नाउ यू कैन सी द बैकवर्ड व्यू, मेरा पीछे का आप देख पाएंगे। दोनों पैर जो हैं बॉडी के दोनों साइड बिल्कुल टच करते हुए, और राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा। इस तरीके से हम बैक के पीछे दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। कीप योर फिंगर्स इंटरलॉक्ड, दृष्टि सामने थोड़ा ऊपर की ओर, right lung fully expanded and a lot of stretch in your shoulders. हर पोजीशन को हमें कम से कम 8-10 सेकेंड तो होल्ड जरूर करना है, और हो सके तो अप टू हाफ अ मिनट हमें करना चाहिए। वापस आ जाइए। ओके, सो ये आसन हमने बैठकर किए। आइए अब लाइंग डाउन हम कुछ आसनास कर लेते हैं। तो कल हमने लाइंग डाउन ऑन आवर स्टमक हमने कुछ किए थे, विच वर वेरी गुड फॉर आवर बैकबोन। आज हम कुछ पेयर शेप बॉडी को ठीक करने के लिए एंड लोअर एब्डोमेन, थाइज और हिप से थोड़ा वेट रिड्यूस करने वाले 2-3 आसन कर लेते हैं। लेट जाएंगे सभी। सबसे पहले दोनों हाथ को, दोनों पाम्स को बॉडी के पास ले आइए, बिल्कुल थम्स टक्ड इन। दोनों पैरों को बेंड करते हुए उठा लीजिए और साइक्लिंग करिए, साइक्लिंग इन द एयर। मेक बिग सर्कल्स, नीज को पूरा बेंड करेंगे और स्ट्रेच करेंगे पूरा खोलते हुए। तो इस तरीके से हवा में साइक्लिंग करेंगे। रिवर्स साइक्लिंग भी कर लीजिए। फॉरवर्ड, कीप योर टोज स्ट्रेच्ड, टोज पॉइंटेड रखते हुए साइक्लिंग करेंगे। और अब रिवर्स साइक्लिंग, अब हील को पॉइंट करते हुए रिवर्स साइक्लिंग करेंगे। रिलैक्स। आज दोनों पैरों से एक साथ नहीं कराऊंगी, ज्यादा हो जाएगा, देन यू विल हैव लोअर एब्डोमिनल पेन होगा थोड़ा थोड़ा। आज इतना ही करेंगे इस एक्सरसाइज को। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे पाद वृत्त आसन। कीप योर पाम्स डाउन नियर द बॉडी, सेम पोजीशन में रहेंगे। और अब हम एक एक पैर को उठाएंगे और 5 सर्कल्स, यू हैव टू ड्रॉ बिग सर्कल्स इन द एयर। 5, एक एक पैर से 5-5 सर्कल्स बनाएंगे। चलिए, 1 बिग सर्कल, 2, 3, 4 and 5. Bring it down. दूसरे पैर से लेफ्ट पैर को उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5। एक सर्कल में एक पूरा ब्रेथ साइकिल भी होना चाहिए साथ साथ। 1 सर्कल लेग से और 1 सर्कल आपकी ब्रेथ से साइमल्टेनियसली। अब रिवर्स सर्कल्स बनाएंगे। जैसे पहले अगर आपने राइट पैर से क्लॉकवाइज बनाया था, तो अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से इसका भी रिवर्स होगा, पहले जैसे किया था उसके रिवर्स डायरेक्शन में।
4 and 5. Done. Relax. दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। सेतु बंधासन या टनल पॉस्चर, कंधरासन, दोनों नाम है इसके। बहुत अच्छा है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे यूट्रस के लिए, मेल्स में प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। साथ ही साथ हमारी नेवल को भी सेंट्रलाइज करता है। नाभि को केंद्र में रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए। थोड़ा भी दाएं बाएं ऊपर नीचे होने से वी डोंट फील गुड, कुछ ना कुछ क्रैम्प्स या पेन या हमें कुछ तकलीफ हो जाती है पेट में। तो नाभि को भी सेंट्रलाइज रखेगा और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी इन ऑप्टिमम कंडीशन रखेगा। बहुत अच्छा है बैकएक के लिए भी, और प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स इसको कर सकती हैं टिल द लास्ट डेट, डिलीवरी से पहले तक बिल्कुल कर सकते हैं इसको। बहुत अच्छा है, बैकएक भी रिड्यूस होगा और बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। चलिए उठा दीजिए बीच के पोर्शन को, हील्स को पकड़ के रखेंगे, शोल्डर एंड आर्म्स ऑन द फ्लोर। आपका पूरा जो वेस्ट का रीजन है वो उठ जाएगा, हिप्स भी उठ जाएंगे। रेज योर बॉडी, मिडल को पूरा उठा देंगे और जब पूरा उठ जाए तो थोड़ी सी ब्रेथ को एक्सहेल करते हुए नेवल को अंदर सक इन कर लेंगे। आपकी नाभि को अंदर की ओर थोड़ा खींच लीजिए और होल्ड द पोजीशन। यूट्रस प्रोलैप्स में भी बहुत अच्छा है और ब्लैडर डिसेंट में भी बहुत अच्छा है ये पोस्चर। होल्ड इट फॉर अ वाइल। आप इसको 20-30 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा पोस्चर है ये। Slowly bring your waist down. Relax your arms. सेतु बंधासन या कंधरासन, इसको आप रिपीट कर सकते हैं 5 to 6 times. वेरी गुड फॉर आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाद में भी जो है बहुत अच्छा उसको मसल्स उनके स्ट्रेंथन करके रखता है। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन, विच इज वेरी गुड अगेन फॉर फ्लैटुलेंस या जिनको बहुत ज्यादा गैस बनती है इंटेस्टाइन्स में और जो टमी पूरा डिस्टेंडेड हो जाता है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और थोड़ी बहुत गैस तो सबको बनती है, तो सभी के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इस तरह से नीज को बेंड करें, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए प्रेशर डालें और जिनमें सर्वाइकल है वो सिर नहीं उठाएंगे, बाकी सब सिर उठा के नोज को नी के पास लाएंगे। कीप योर टोज पॉइंटेड, दोनों फीट के टोज पॉइंटेड रहेंगे। धीरे से वापस आ जाएं। दूसरे पैर से भी करेंगे। बेंड द अदर नी, ब्रिंग इट टुवर्ड्स योर चेस्ट। उंगलियों को इंटरलॉक करके दबाव डालेंगे पेट की ओर। कीप योर टोज पॉइंटेड। स्लोली कम बैक। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, धीरे से बेंड करते हुए ऊपर की ओर ले आइए, छाती की ओर, चेस्ट की ओर। धीरे से सिर को उठाएं। वापस आ जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। शवासन।
बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने टोज से स्टार्ट करते हुए एक एक जॉइंट, एक एक मसल को रिलैक्स करते जाएंगे टुवर्ड्स योर हेड। ऑब्जर्व ईच एंड एवरी जॉइंट एंड मसल इन योर बॉडी। सीक्वेंस में करेंगे, टोज से शुरू करते हुए काफ मसल्स, फिर नीज, फिर थाइज, हिप जॉइंट, पूरा बैक, शोल्डर्स, पूरे आर्म्स till tip of your fingers, पूरा neck and head region, पूरा face, chest, your tummy, navel, सब रिलैक्स कर दीजिए। Just relax. Each and every muscle of your body now is relaxed. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए एक एक अंग को। टोटल कंप्लीट रिलैक्सेशन। शव आसन में लेटकर हाथ पैरों को, गर्दन सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बाकी इंटरनल ऑर्गन्स भी पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। आसनों के बाद 3 से 5 मिनट शवासन कर लें, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। लंबा सांस लीजिए, दोनों हाथों को उठाकर रगड़ लीजिए, आंखों के ऊपर रखिए, कपिंग करिए, आंखों को झपकाइए और करवट लेते हुए उठ जाइए। टुवर्ड्स योर लेफ्ट आप करवट लेंगे और उठ जाएंगे, हाथों का सपोर्ट लेते हुए। चलिए बैठ जाइए। कल हमने सीखा था पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। तो पद्मासन बिल्कुल टाइटली क्रॉस लेग्ड होते हैं और ये आपका हील ऑन हील, एंकल ऑन एंकल। सिद्धासन, इसमें बैठकर या फिर सुखासन में बैठकर आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। आइए थोड़े से आज हम कुछ नए प्राणायाम सीखते हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। एक तो आपने कल सीखा था कपालभाति। आइए कपालभाति के छोटे से कुछ राउंड कर लेते हैं। 12 या 15 मूवमेंट्स का एक राउंड, तो ऐसे आप दो राउंड कर लीजिए। चलिए, उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी क्रिया बताऊंगी विच इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन डन आफ्टर कपालभाति। स्पीड या फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से रखिए। आप 35-40 स्ट्रोक्स वाली रेंज में रह सकते हैं, आप 55 to 65 वाली रेंज में रह सकते हैं, या आप फिर 80 to 100 वाली हायर फ्रीक्वेंसी पर भी इसको कर सकते हैं। जिन्हें हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो, या वर्टिगो या चक्कर आते हो, वो लोअर फ्रीक्वेंसी पर करें। और जिन्हें हाई बीपी तो नहीं है मगर शुगर है या सेंट्रल ओबेसिटी है, वेट जल्दी रिड्यूस करना चाहते हैं, वेस्ट का साइज डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप करें थोड़ा सा हायर स्पीड पर 80 to 100 वाली रिदम पे।
ओके, अब हम करेंगे एक बहुत बेनिफिशियल क्रिया जिसे अग्निसार क्रिया कहा जाता है। जिनका भी डाइजेशन स्लो है या जिनको कॉन्स्टिपेशन, एक रिजल्ट ये भी होता है स्लो डाइजेशन का, कॉन्स्टिपेशन, तो उससे क्या होता है, गैस भी ज्यादा बनती है, क्योंकि खाना हमारे इंटेस्टाइन्स में लॉन्गर टाइम तक रहता है तो वो सड़ता भी है, तो गैस बनती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करने के लिए, हमारी डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करने के लिए अग्निसार क्रिया बहुत अच्छी है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अपने पाम से थोड़ा सा प्रेशर डालिए अपने नीज के ऊपर, एल्बोज को थोड़ा स्ट्रेटन कर दीजिए, सीधा कर दीजिए अपनी कोहनियों को, और इस तरीके से अपने घुटनों के पास दबाव डालिए। अब ये पोजीशन बहुत अच्छी है आपके पेट के लिए, पेट से जो क्रिया अब आप करेंगे इस पोजीशन में बहुत अच्छी तरह आप कर पाएंगे। अब आपने ब्रेथ को लेना है और फोर्सफुली एक्सहेल करके अपने टमी को हिलाना है, ब्रेथ को बाहर ही रखना है, दोबारा सांस नहीं लेनी है। और एक बार में आप सांस को बाहर छोड़कर जितनी बार पेट को हिला सकते हैं, पुल इट इन, रिलैक्स, उसको बाहर नहीं पुश आउट करना है, पुल इन करना है और रिलैक्स करना है। इस तरीके से आपने 20, 30, 40, 50 स्ट्रोक्स तक ले लेने हैं, जितना आप केपेबल हैं, जितना आप कर पाए। पेट बिल्कुल हलवे जैसा नरम हो जाता है। कपालभाति के साथ ये क्रिया भी जब आप करेंगे तो हमारा पेट बिल्कुल नरम होना चाहिए, इट शुड बी सॉफ्ट। तो ये बिल्कुल नरम हो जाता है इस क्रिया को करने से, और गैस वगैरह से जैसे डिस्टेंड हो जाता है हमारा स्टमक, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है हमारे डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए। इसको आप 7-8 बार कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है व्हेन डन आफ्टर कपालभाति। कपालभाति के बेनिफिट्स भी बढ़ते हैं और ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई ये सब भी ठीक होता है। इसके बाद हम एक और नया प्राणायाम करेंगे विच इज वेरी गुड फॉर आवर थ्रोट। जो थ्रोट में हमारे, देखिए हमारा वॉइस बॉक्स होता है, तो आवाज हमारी जो है उसके लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी स्टैमरिंग, हकलाने तुतलाने की समस्या है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। उसके अलावा जिनको थायराइड, पैराथायराइड की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, दोनों पेशेंट्स के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। व्हेन प्रैक्टिस डेली, आप अपनी दवाई भी छोड़ सकते हो। आफ्टर 1 or 2 or 3 months आप अपनी दवा को धीरे धीरे कम करते हुए बिल्कुल छोड़ सकते हो। जो डॉक्टर ने कहा था कि आपको जिंदगी भर दवा खानी है, उस दवा को आप इजीली आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ दिस प्राणायाम, पर कंटिन्यूअसली आपको करना होगा इसको, प्रतिदिन रोज करना होगा, दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और 10-10 बार तो जरूर करना चाहिए जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है। और जिनको टॉन्सिल्स भी फूल जाते हैं या स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है या जिनको बहुत खर्राटे या स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है उज्जयी प्राणायाम। इसको करने का मेथड एक बार अच्छे से समझ लें, फिर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अपने थ्रोट को थोड़ा अंदर से कंस्ट्रिक्ट करेंगे, थोड़ा टाइटन करेंगे भीतर से, और एक आवाज के साथ हम अपनी सांस को अंदर भरेंगे। इस तरीके से अंदर भरना है, इनहेल करना है, अंदर भरना है सांस को, मगर आवाज के साथ और गले को टाइट करते हुए। तो इस तरह पहले छोटा छोटा लेकर छोड़ दीजिए, जितना आप कर सकते हैं भरने की प्रैक्टिस करिए। खखार आता है, कई बार खांसी आती है,
होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग दिस प्राणायाम। इसकी प्रैक्टिस करते हुए बहुत नॉर्मल है कि क्योंकि आपके गले को थोड़ा डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, तो थोड़ा सा आपको ये रेजिस्टेंस आता है, खांसी आती है थोड़ी, तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। अपने गले को थोड़ा खखार के साफ कर लीजिए, और ज्यादा हो रहा है तो अपनी सलाइवा, अपनी लार को अंदर निकलते हुए गले को थोड़ा ऐसे ऊपर से हल्का सा मसाज दे दीजिए। इस तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाएगा गला। तो इसको प्रैक्टिस को कंटिन्यूअस करेंगे हम। ऐसे हमें लंबा भरना है, जितना हो सके उतना लंबा हमें भरना है। पहले छोटा छोटा करके प्रैक्टिस कर लीजिए। व्हेन योर थ्रोट इज रेडी, तो फिर हम लंबा सांस एक साथ भरेंगे। और जितनी देर भरा आपने, अबाउट 8 to 10 सेकेंड्स लगा अगर आपको भरने में, तो 8 to 10 सेकेंड्स हम रोकेंगे चिन लॉक के साथ। चिन लॉक माने चिन को यहाँ आप लॉक कर दीजिए चेस्ट के ऊपर ऐसे। तो चिन लॉक के साथ थोड़ी देर रोकेंगे। चिन लॉक अगेन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल, सबके लिए, गले के लिए, आवाज के लिए, जिनको जो गाते हैं, जो जिनको ज्यादा बोलना होता है, उनकी आवाज भी अच्छी रहेगी अगर वो उज्जाई प्राणायाम नियमित करेंगे। डेली प्रैक्टिस ऑफ उज्जाई विल हेल्प सिंगर्स ऑल्सो, एंड जो वक्ता होते हैं, बोलने वाले, जिनको ज्यादा बोलना होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपकी आवाज को अच्छा रखेंगे, आपके थायराइड को, स्नोरिंग प्रॉब्लम्स ठीक करेंगे, स्लीप एपनिया ठीक करेंगे, और टॉन्सिल्स भी ठीक करेंगे। तो आइए करते हैं। चिन लॉक, छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे, जितना टाइम लेने में लगाया उतना ही टाइम रोकेंगे, और उतना ही टाइम धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे ब्रेथ को बाहर। एक बार और करेंगे इसको। Exhale completely. Now start inhaling with a sound. Constrict your throat, थोड़ा सा उसको टाइट करेंगे, और चिन लॉक, राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। पहले चिन लॉक को खोल लीजिएगा, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके ब्रेथ को बाहर छोड़ देंगे। तो ये है उज्जाई प्राणायाम, वेरी गुड फॉर आवर थ्रोट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। अब हम करते हैं कुछ मुद्राएं जो गले के लिए बहुत अच्छी है आपके, और कानों के लिए भी, क्योंकि ये हमारे पीछे से जुड़े होते हैं। हमारे कान की जो इंटरनल कैविटी होती है, और गला और नेजल कैविटी, ये पीछे जुड़े होते हैं। तो ये आपकी ये जो मुद्राएं हैं, ये ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, ईयर, नोज, थ्रोट। इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो ये जो दो मुद्राएं मैं आज आपको बता रही हूँ, ये भी आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। ये जो आपकी बड़ी फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये जो है ये हमारे कानों के ऊपर बहुत, कान इससे जुड़े हुए हैं। तो ये आपके आकाश को रिप्रेजेंट करती है पंच तत्वों में से।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें से जो है आकाश तत्व को, तो इसको अंगूठे के साथ जोड़ लेंगे और इस तरीके से अपने हाथों पे रखेंगे, अपने घुटनों पे रखेंगे अपने हाथों को। तो इस तरीके से अपने हाथों को रख दीजिए। ये आपकी लग गई है आकाश मुद्रा। दिस इज वेरी गुड फॉर योर ईयर्स। जिनके कानों में आवाज गूंजती है उनके लिए, टिनिटस उस प्रॉब्लम को कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी है। जिनके कानों में हमेशा सुरसुराहट रहती है उनके लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारी ईयर प्रॉब्लम्स के लिए दिस मुद्रा इज वेरी गुड। गले के लिए भी अच्छी है, थायराइड के लिए भी अच्छी है। तो इस मुद्रा को आप लगा के बैठें, कम से कम 10 मिनट, आधे से 1 घंटे तक भी इसको लगाया जा सकता है फॉर बेटर बेनिफिट्स। ये मुद्रा आप एरोप्लेन ट्रेवल के समय भी लगा सकते हैं। जब टर्बुलेंस होती है तो आपके कानों पर उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। यू आर वेरी अनकंफर्टेबल और आपके कानों में कुछ बहुत अजीब सा हो रहा होता है, तो इस मुद्रा को लगाकर बैठने से यू आर वेरी कंफर्टेबल थ्रू आउट। तो आप इस मुद्रा को जब भी टर्बुलेंस हो एयरक्राफ्ट के अंदर, तो आप इस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। थोड़ी देर अपने हाथों को ऐसे रख के बैठ जाएं एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल। आपको कानों में वो जो अनकंफर्टेबल लग रहा था वो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी मुद्रा है हमारी, इसी उंगली को, मिडिल फिंगर को नीचे लगा दीजिए, आपके थंब के बिल्कुल नीचे, और थंब को उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। जैसे हमने इंडेक्स फिंगर से वायु मुद्रा बनाई थी, आज मिडिल फिंगर से हम शून्य मुद्रा बना रहे हैं। ये शून्य मुद्रा, शून्य अगेन इज फॉर आकाश। तो ये आपके कानों में और भी ज्यादा जिनको प्रॉब्लम है, जैसे पस हो गया हो या ईयर ड्रम परफोरेशन हो गया हो या बहुत कम सुनाई देता हो, बहुत ज्यादा अगर कान की प्रॉब्लम है, तो दिस मुद्रा विल हेल्प यू बेटर। तो शून्य मुद्रा लगाएं। ये थायराइड के लिए भी अगेन बहुत अच्छी है। तो ये मुद्राएं दोनों आपकी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो इस तरीके से ये शून्य मुद्रा और ऐसे ये आकाश मुद्रा, तो ये दोनों मुद्राएं आपने आज सीखी। साथ ही साथ हम एक कर्ण रोगांतक प्राणायाम भी कर लेते हैं। While we are on these mudras, जब कानों के लिए हमने मुद्राएं सीखी हैं, तो कानों के लिए एक प्राणायाम भी सीख लेते हैं। आज का ये लास्ट प्राणायाम होगा। आइए सीखते हैं कर्ण रोगांतक। बहुत सरल है, वेरी इजी प्राणायाम। आपने पहले नाक से सांस भर लेनी है और अपने गालों को फुला लेना है। मुख को बंद रखेंगे, क्लोज योर लिप्स टाइटली एंड चीक्स को पफ अप कर लेना है। अब इस तरीके से गालों को फुलाने के बाद नाक को पिंच कर लीजिए। अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर से अपने नाक को पिंच कर लीजिए और फिर जो गालों में हवा भरी हुई है उसको 8-10 बार कानों की ओर पुश करिए, अंदर से ही कानों की ओर पुश करिए। बची हुई हवा को नाक से बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक बार करेंगे। यहाँ कानों में आपको कुछ ना कुछ सुरसुराहट सी या कुछ यहाँ पे आपको मूवमेंट आपको कानों में यहाँ पे महसूस होती है। दैट इज इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। तो जो हमारी ऑडिटरी नर्व या कुछ सूख जाते हैं या थोड़े डिसफंक्शनल हो जाते हैं, उनका फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। सो दिस इज वेरी गुड। जब कानों की कोई भी समस्या हो तो ये हमें जरूर करना चाहिए। और थोड़ा सा सरसों का तेल में लहसुन जला के थोड़ा धीरे धीरे हीट देते हुए
उसको ब्राउन कर लेते हैं लहसुन के कुछ टुकड़ों को, तो वो तेल भी कानों के लिए, कानों की फंगल इन्फेक्शन के लिए या जनरल कानों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको आप डाल सकते हैं फ्यू ड्रॉप्स बोथ ईयर्स में, तो आपके कान और अच्छे हो जाएंगे। तो ये आपका कर्ण रोगांतक। एक बार और कर लीजिए। आठ 10-12 बार कानों की ओर हवा को पुश करेंगे तो कान हमारे स्वस्थ हो जाएंगे। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। We'll keep hearing well till our old age। अगर आप कर्ण रोगांतक प्राणायाम करते हैं। वैसे तो अनुलोम विलोम भी कानों के लिए बहुत अच्छा है। कल हमने भ्रामरी सीखा था, वो भी आंख नाक कान गले के लिए बहुत अच्छा है। मगर these are special pranayams which you can practice। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, जैसे गले के लिए उज्जयी और कानों के लिए कर्ण रोगांतक। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का योग सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच सुनीता दी, इट वॉज एन एब्सोल्युटली लवली सेशन। थैंक यू सो मच। इस साल हमारी नवरात्रि वर्चुअल है, बट हम नवरात्रि महोत्सव काफ़ी सालों से मना रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो है हमारे पास, इट्स अ ग्लिम्पसेस वीडियो ऑफ नवरात्रि ओवर द ईयर्स। हम जितने सालों से नवरात्रि मना रहे हैं उसका एक हमारे पास शॉर्ट वीडियो है। So I request you all to please stay and have fun and watch the video. Thank you. Jai Gurudev.